इसके हम जानते हैं कि ये हमने बनाया, ये मूर्ति हमारी बनाई हुई है। ये तो आपने शिव जी की मूर्ति परमार साहब ने गंगा जल लेकर आए हरिद्वार से और इस मिट्टी से बहनों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई। लेकिन जब हम सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जब हमारे घर में भगवान गणेश की हम पूजन करते हैं, शादी विवाह कथा भागवत में भी गाय के गोबर से छोटा सा गणेश बनाते हैं और उस गणेश की हम पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारे हृदय में उसके प्रति आस्था है, हमारे अंदर विश्वास है। तो वो गाय के गोबर से बनाया हुआ पुतला में हम अपनी आस्था और विश्वास से साक्षात भगवान गणेश का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हम उसकी पूजा करते हैं। ऐसे ही जो शिवलिंग हमारे द्वारा बनाया, उसमें हमारी आस्था थी, हमारा विश्वास था कि इसमें भगवान का वास है, तो उसे हमने बनाकर आज उसका अभिषेक करके उसका पूजन किया। तो ये सारा का सारा जो मामला है, ये हमारे हृदय की आस्था और विश्वास का मामला है। आस्था और विश्वास से हम गाय से गोबर का बनाए हुए गणेश में भगवान देख लेते हैं, मिट्टी से बनाई हुई मूर्त में भगवान देख लेते हैं। आस्था और विश्वास से मंदिर में विराजमान, चाहे वो पत्थर की मूर्त हो, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे संगमरमर की हो, आस्था और विश्वास से मंदिर में विराजमान मूर्त में हम अपने भगवान को देख लेते हैं। लेकिन ये बात भगवान की जो मूर्त है उससे कई गुना ज्यादा हमारे विश्वास पर विश्वास करती है, हमारी आस्था पर विश्वास करती है। यदि हमारी आस्था है तो वो भगवान है, वरना वो कोई भगवान नहीं है। तो हम आस्था और विश्वास से जब मिट्टी की मूर्त में भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, तो उसी आस्था और विश्वास से भगवान की बनाई हुई उस मूर्त में हम क्यों विश्वास नहीं कर सकते? जिस मूर्त ने हमें जन्म दिया, वो मूर्त कोई और नहीं, वो हमारे जन्मदाता हमारे माता पिता हैं। वो माता पिता जिनका खून हमारे शरीर में, हमारी रगों में दौड़ता है, वो माँ जो 9 महीने अपने पेट के अंदर हमारी परवरिश करती है, जिंदगी और मौत के दरवाजे से गुजरकर हमें जन्म देती है, और जन्म देने से पहले जो प्रसव पीड़ा उस माँ को होती है, उस पीड़ा का दर्द धरती का कोई पुरुष नहीं एहसास कर सकता। उसका एहसास यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ माँ कर सकती है। और वो माँ अरमानों के साथ जिंदगी की परवाह नहीं करती और अपने बच्चे को जन्म देती है, खुद गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाती है, अरमान सजाती है कि आज ये मेरा नन्हा बच्चा है, ये कल बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, मेरे परिवार का, मेरे गांव नगर शहर और मेरे देश का नाम रोशन करेगा। इसी अरमान के साथ धरती की हर माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। उसमें पिता का भी योगदान कम नहीं होता। पिता अपने जीवन की जवानी न्यौछावर कर देता है, दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, किसी से झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलता है, सही बोलता है और 2 पैसे लाता है, और अपने पेट की आग से पहले अपने बच्चों की, अपने परिवार के पेट की आग बुझाता है। जब घर में रोटी 4 होती है और खाने वाले 5 होते हैं, तो फिर वो पिता ही होता है, कहता है बेटा मुझे भूख नहीं है, और वो 4 रोटी अपने परिवार में बांट देता है। ये पिता का भी योगदान बच्चों की परवरिश में कहीं कम नहीं होता। इसलिए
हमने ये मुहिम चलाई, ये एक अभियान चलाया कि धरती पर धर्म का नाम तो बहुत चल रहा है, धर्म का काम भी बहुत चल रहा है, लेकिन धर्म के नाम से जो धर्म का काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, धर्म करें, बहुत सारा कार्य जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा करें। एक दिन यदि वो महीने में व्रत रखते हैं तो वो सप्ताह में एक दिन रखें। जितना भगवान को, जितना अपने इष्ट, अपने देव, अपने गुरु को, अपने परम पूज्य को मानना है उतना माने, लेकिन एक बात को अपने जमीर में बसाकर रखें कि आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और भोलेनाथ की मैं पूजा करने यहाँ पर आया हूँ, तो यदि इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो मेरे माता पिता का है। यदि वो नहीं होते तो मैं कहाँ से पूजा कर लेता, और कौन मुझे बता देता कि इसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, या इन्हें शंकर जी कहते हैं, या इन्हें गणेश जी कहते हैं, या इन्हें राम जी कहते हैं, या इन्हें खुदा पैगंबर गॉड फादर अल्लाह अकबर कहते हैं। ये सब के सब कोई बताने वाला है तो वो हमारा जन्मदाता, हमारे माता पिता हैं। इनका धरती पर सम्मान आज कम होता जा रहा है। आज देश की स्थिति आप देख लें, आज से 50 साल पहले का उदाहरण हमारे बीच में अधिकांश बैठे हुए हैं, 50 साल से ऊपर उम्र के साथी सम्मानीगण बैठे हुए हैं। वो सब जानते हैं कि आज से 50 साल पहले कितने वृद्धाश्रम हुआ करते थे। कोई वृद्धाश्रम नजर नहीं आता था, लेकिन आज गली गली और शहर शहर में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। एक माँ, एक पिता भूखे पेट रहकर 4-4 बच्चों की परवरिश कर लेते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़े ओहदे पर पहुंचा देते हैं, IAS IPS अधिकारी बना देते हैं, और जब वो अधिकारी बन जाते हैं, बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, तो उन बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखने में उन्हें शर्म महसूस होने लगी है। ये दुर्भाग्य इस देश के अंदर फल फूलने लगा है। इस बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने का संकल्प इन संस्कार सेना के एक एक पदाधिकारियों ने लिया है, और ये सब मिलकर इस अभियान को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं बहनें व्रत रखकर मंदिर में जाती है पूजा करने, और मंदिर में जा रही हैं नंगे पैर, बहुत सारे तरह का पकवान बनाया है, और घर में बूढ़ी माँ बिलख रही है। बूढ़ी माँ कहती है बेटा एक गिलास पानी दे जा, और बहू कह रही है तू लगी रहती है पड़े पड़े, पहले मैं मंदिर में जल चढ़ाया हूँ फिर देखूंगी। मैं पूछना चाहूंगा उन बहनों का मंदिर में जल चढ़ाना वो देवी क्या स्वीकार करेगी जो घर में बैठी देवी प्यासी तड़प रही हो? वो घर में बैठा बूढ़ा बाप 2 बूंद पानी के लिए तड़पता हो, और युवा नंगे पैर जल चढ़ाने की बात करता है। ये धिक्कार है उस युवा को जो घर में बैठे साक्षात भगवान को नहीं समझ पाया। इस बात को बताने के लिए ये मंच लगाया है। इस बात को बताने के लिए हमने परमार साहब से, गुरु जी से निवेदन किया कि देश के अंदर ये विचार को लेकर हम संपूर्ण देश में कार्य कर रहे हैं, और ये विचार का जन्म आपके नगर से करीब मंडीदीप से हुआ, और आज भारत के कोने कोने में अभी हाल ही में 6 जुलाई को सारा जहां के लोग हरिद्वार तीर्थ करने जाते हैं। उस हरिद्वार की पावन धरा पर इस विचार का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें भारत के कई राज्यों के लोगों ने आकर आशीर्वाद सहयोग दिया और संकल्प लिया, और कई ने अपने खर्चे पर टेंट मंच माइक लगाकर इस प्रकार के कार्यक्रम कराने का संकल्प लेकर वहां से गए हैं।
और उन्होंने कहा है कि इस विचार की आज हर घर को जरूरत है। चाहे रूप किसी का भी हो, कोई सा भी हो, जाति धर्म समुदाय कोई भी हो, किसी का भी हो, हर धर्म के हर घर को इस विचार की आवश्यकता है। मैंने जब भी याद किया आदरणीय निवेदिता बहन जी, संजय व्यास जी और सूद साहब और हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं हमारे संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरोले जी हो, चाहे कटारे जी हो, चाहे सोगाने जी हो, सभी लोग तन मन धन से समर्पण भाव से इस विचार के साथ जुड़कर हमें योगदान प्रदान कर रहे हैं। और इस विचार को, इस मंच को लगाने का मैंने पहले ही बता चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हर घर में हर युवा तक ये विचार पहुंचे कि धरती का यदि कोई सबसे बड़ा भगवान है तो वो ये हमारे जन्मदाता माता पिता है। यदि इस विचार को हमारे कंठस्थ में नहीं उतारा तो ये उनके लिए एक चेतावनी भी इस मंच से दी जाती है कि प्रकृति का नियम है, पौधा जमीन से उगता है, बड़ा होता है और अपनी उम्र के साथ वृद्ध अवस्था में भी जाता है और ऊपर भी चला जाता है। तो आज जो युवा है वो जीवन भर युवा तो नहीं रहेंगे, एक दिन उनका भी ये आएगा और ये भी एक दिन इस अवस्था में वो युवा भी पहुंचेगा। और यदि हमने अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता को तड़पता छोड़ा तो फिर वो जो बच्चा हमारे घर में पल रहा है वो देखेगा तो वो हमसे क्या सीख लेगा और हमारे साथ फिर क्या गुजरेगी, इस बात का आकलन भी करके जाए। तो यदि हमने इस बात को अपने हृदय में बिठा लिया तो ये जो कारवां हम चला रहे हैं सही मायने में ये बूढ़े माता पिता के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र तो 10 साल 20 साल की बची है, ये तो निकल जाएंगे। ये तुमका तो एक बहाना है, इनके बहाने से हम अपना जीवन सुधारने का काम कर रहे हैं। यदि अपना जीवन इस बहाने से नहीं सुधारा तो हमारा जीवन इनसे कई गुना ज्यादा नर्क में जाने वाला है। इसे बचाने के लिए इस मुहिम का काम करते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे हमारे पदाधिकारीगण हैं, दो शब्दों के उनके भी विचार सुनना है। मैंने संस्कार सेना की नींव को आपके सामने रखा है और एक विनती भी आपके सामने कर रहा हूँ।